जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, हम सब कल की क्लास में जो है प्रश्नावली 2.1 के सभी सवाल कर चुके थे। तो आज की इस क्लास में हम सब प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे, है ना। और इस प्रश्नावली में सबसे पहले इसके परिचय देख लेते हैं, इनका बेस क्या है, पहले इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं और फिर हम सब उदाहरण देखेंगे। तो बेस के साथ साथ हम उदाहरण को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। उदाहरण देते हुए एक एक चीज़ें इनके बेस एकदम शुरू से 0 से पहले स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको 2.2 में यही पढ़ना है बच्चों कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना, मतलब द्विघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो कल की क्लास में हम सब क्या क्या पढ़े थे कि द्विघात बहुपद के या त्रिघात बहुपद के या फोर्थ घात बहुपद के शून्य कितने होते हैं, मतलब शून्यकों की संख्या के बारे में पढ़े थे। लेकिन आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि चाहे द्विघात हो या त्रिघात हो, उनके शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। शून्यकों की संख्या नहीं, शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, यानी जो आपके पास चर होते हैं उनकी वैल्यू कैसे हम ज्ञात करेंगे, मान कैसे ज्ञात करेंगे, आज के इस क्लास में हम सब चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले यहाँ पर पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना, द्विघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 है। इसके पहले उदाहरण नंबर 1 हम सब पढ़ चुके हैं। उदाहरण नंबर 2 है, कह रहा है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शून्यकों की शून्यक बताना है। द्विघात बहुपद दे रखा है, ये द्विघात बहुपद है, इनके शून्यक ज्ञात करने के बोल रहा है। इसके बाद शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले इसके बाद हम पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों में संबंध क्या होता है, जो कि यहाँ पर पूछ रखा है। तो हम संबंध के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले द्विघात के बारे में पढ़ लेते हैं, द्विघात बहुपद के बारे में, फिर इसके बाद इसी तरह से त्रिघात के बहुपद भी आएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपका द्विघात बहुपद है, इसका हमको निकालना है कि इनके शून्य कितने कितने हैं, शून्य क्या है, ठीक है। तो आपका समीकरण दिया है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कितना है, x² + 7x + 10, ठीक है। ये आपके हैं द्विघात बहुपद। इसको हम शून्य के बराबर कर देते हैं। ये मान लीजिए क्या है, शून्य के बराबर है, ठीक है। ये हमने मान लिया कि ये कैसा है, शून्य के बराबर। अब आपको क्या समझना है कि इसमें जो अचर पद हैं, अचर पद कौन है, 10 है, ठीक है। अचर पद आपका जो 10 है, 10 आपका जो अचर पद है, 10 का ऐसे 2 खंडों में विभाजित करिए, ऐसा 2 खंड बना लीजिए 10 का, ताकि जोड़ने पर या फिर घटाने पर कितना आ जाए, यक्स का गुणांक आ जाए, है ना। यक्स का 2 गुणनखंड कर लेंगे, 10 का 2 गुणनखंड करेंगे, है ना, जिससे दोनों गुणनखंडों का योग या अंतर यक्स के गुणांक 7 के बराबर हो, ठीक है। अचर पद यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो हमको यही इतना सीखना है, हमने यहाँ पर जो चीज़ें लिख दिया है यही सीखना है। अगर ये सीख गए तो द्विघात बहुपद का हम शून्यक आराम से ज्ञात कर सकते हैं। हमने क्या क्या चर्चा किया है कि जो अचर पद होता है, इस बहुपद में जो भी अचर पद है उसका 2 गुणनखंड करेंगे, 2 खंड करेंगे, और जिससे दोनों खंडों का योग या अंतर यक्स के गुणांक 7 के बराबर हो,
ठीक है, ऐसा करना है। ऐसा दो खंड बनाएंगे, यानी कि 10 का ऐसा दो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने a और b दो जो है गुणनखंड कर लिया, तो a और 2 को गुणा करने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए, जो कि अचर पद है। और इन्हीं a और b को जोड़ने पर या तो 7 आ जाए, है ना, या फिर घटाने पर 7 आ जाए। दोनों तरीके में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। कभी कभी जोड़ने पर भी मिलेगा, कभी कभी घटाने पर भी मिलेगा। तो यही आपको काम करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ अगर हम 10 को देखिए, यहाँ पर अगर हम 10 को विभाजित करें तो जैसे 5 दूनी 10 होता है, आपको पता है 5 दूनी कितना होता है 10। अगर हम देखो 5 में 2 से गुणा किया 10 आ गया, और इन्हीं 5 और 2 को अगर हम जोड़ लें कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बताओ, ये क्लियर हुआ बात। यानी कि हमने क्या किया, 5 और 2 को गुणा किया 10 आया, और 5 + 2 को किया कितना आया, 7 आया। इसका गुणनखंड हो चुका है। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, यही चीज़ें इसके स्थान पर रख देनी है, ठीक है। आइए देखिए कैसे। जैसे यहाँ पर x² है, इसको लिख लीजिए, +7 है, 7 के स्थान पे 5 + 2 लिखेंगे, 5 + 2 लिखेंगे, और इनटू में x है, x लिखेंगे, +10, 10 के स्थान पर 5 × 2 लिखेंगे, और बराबर 0 हो जाएगा। बात इतना क्लियर हुआ। ये अगर कर ले गए तो ये कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा x², x × 5 में तो हो जाएगा 5x, और x × 2 में तो 2x, और हो जाएगा 5 × 2 बराबर 0। क्लियर बात इतना। अब यहाँ 2 का जोड़ा बनाओ, ये 2 और ये 2, हमने क्या किया, 2 का यहाँ पर एक साथ जोड़ा बना लिया। ये देखिए यहाँ पर ये 2 एक साथ रह जाएंगे, और ये दोनों एक साथ रह जाएंगे। अब इनमें से देखो क्या क्या कॉमन दिख रहा है। कहोगे इसमें भी x है, इसमें भी x है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। इसमें मान लीजिए x क्या है, उभयनिष्ठ है, तो x हमने बाहर निकल लिया, बचा कितना x, और यहाँ क्या बचा 5, क्योंकि यहाँ पर 2x था, 2x² था, मतलब 2 बार x था, तो एक बार निकल गया, एक बार बच गया। यहाँ से एक x बाहर निकल गया, 5 बच गया, प्लस, और यहाँ पर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया, बचा x यहाँ पर बचा 5, ठीक है, और ये बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 पद बन गए, एक पद ये वाला पूरा और एक पद ये वाला पूरा, है ना। अब मतलब इन दोनों पदों में से हम क्या करेंगे, अब एक एक कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन दिख रहा है, x + 5, x + 5, तो हमने क्या किया, x + 5 कॉमन निकाल लिया। अब बचा कितना, x, यहाँ क्या बचा 2, और बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। इतना बात समझ में आया, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है, एक बार x + 5 बराबर 0 कर लेना है, एक बार x + 2 बराबर 0 कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x + 5 बराबर 0, यानी कि यहाँ से x बराबर कितना मिला, जब इसको पक्षांतर करोगे तो जब उधर जाएगा तो -5 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से x + 2 बराबर एक बार 0 करेंगे तो यहाँ से x बराबर मिल जाएगा -2, ठीक है। तो ऐसे 2 शून्यक आपको मिल गए। तो इस बहुपद के 2 शून्यक आपको प्राप्त हो गए, एक -5 है, एक -2 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला कि द्विघात बहुपद के शून्यक इस द्विघात बहुपद के शून्यक -5 और -2 हैं, -5 और -2 हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया कि इसमें द्विघात बहुपद में शून्यक क्या क्या हैं, बहुत ही आसानी से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, क्या बात आती है कि अब इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाती है कि यह संबंध आपका सही है कि गलत है। अब इसको कैसे चेक करेंगे, आइए यहाँ पर देखते हैं, है ना। अब हम सब बात करेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध क्या होता है, ठीक है, क्या संबंध होता है। अब इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा, कल की क्लास में हम सब बताए थे कि जो है द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या हैं, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप हैं, रैखिक घात बहुपद के व्यापक क्या हैं, और द्विघात के बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ना। इन सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। तो अब यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, हम जानते
है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कितना होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, अब अगर हम संबंध स्थापित करें तो आपको पता होगा कि इसमें द्विघात बहुपद है, इसलिए 2 शून्यंक हो गए, है ना, इसलिए 2 शून्यंक निकले और 2 शून्यंक होना भी चाहिए क्योंकि द्विघात है। ठीक है, तो यहाँ पर संबंध क्या देखना है कि दोनों शून्यंकों का योगफल क्या होगा, दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, और यही आपका संबंध होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें कि दोनों शून्यंकों का योगफल क्या होता है, यहाँ लिखेंगे कि शून्यंकों का योगफल जो शून्यंकों का योगफल होता है वो होता क्या है, वो होता है माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये फार्मूला भैया, अगर शून्यंकों का योगफल ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है, माइनस एक्स का गुणांक देख लो और एक्स स्क्वायर का गुणांक कर दो, दोनों को भाग कर दीजिए, वही आ जाएगा शून्यंकों का योगफल। लेकिन यहाँ माइनस है, अगर ये एक्स का गुणांक इसमें देखा जाए क्या है, बी है, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, ए है, और सी क्या है, अचर पद है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि शून्यकों का योगफल, मान लीजिए हमारे पास 2 शून्यंक है अल्फा और बीटा, हमने मान लिया एक शून्यक अल्फा है एक शून्यंक बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यक्स का गुणांक कितना है, बी है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का बी, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए है, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, ए। और इस प्रकार से आपका एक फार्मूला तैयार हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि ए, माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, ये होता है शून्यंकों का योगफल। आपको ये याद रखना है जो कि आगे बहुत ही काम देने वाला है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, योगफल के बारे में हो चुका है, अब लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, अचर पद और एक्स स्क्वायर गुणांक। अगर हम शून्यक एक अल्फा और एक बीटा माने हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अचर पद क्या है यहाँ पर, सी है, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, ए है, तो ये हो जाएगा आपका सी बटे ए, और यहाँ से ये आपका निकल कर आ गया दोनों शून्यंकों का गुणनफल। ये निकल कर आ गया दोनों शून्यंकों का गुणनफल, और ये है योगफल। ठीक है, तो ये संबंध होता है 2 शून्यकों का, मतलब द्विघात समीकरण अगर है तो 2 शून्यकों का जो संबंध होता है ना, मतलब योगफल में जो संबंध है ये आएगा और गुणनफल करेंगे इसका संबंध ये आएगा। ठीक है, अब कह रहा है इनके संबंधों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए, क्या यह बात सही है या गलत है। अब देखिए सत्यता की जांच कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस सवाल के माध्यम से, जो हमने ये सवाल बताया है, पहले इसको समझेंगे कि द्विघात अगर शून्यकों का योगफल करें कितना आ रहा है और शून्यकों का गुणनफल करें तब कितना आ रहा है, और इसके द्वारा कितना आ रहा है, तब क्लियर हो जाएगा कि इस सत्यता की जांच सही है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, पहले हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल, है ना, तो यहाँ लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल। तो भैया शून्यकों का योगफल अगर निकालना है तो 2 शून्यक आए हैं, -5 और -2 आया है। अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो देखो कितना आता है, बताओ कितना आएगा, जोड़ के बता दो। तो 5 और 2 को अगर जोड़ लिया जाए तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, तो -5 प्लस -2 तो आ जाएगा ये माइनस का 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, -7 आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसके बाद यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल। अब देख लेते हैं, तो अब लिखेंगे शून्यकों गुणनफल।
फल, इसको भी देख लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, दोनों को गुणा कर लीजिए, -5 गुणे -2 यानी कि आ जाएगा +10। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब हम इस माध्यम से समझेंगे जो संबंध है, क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसको भी यहाँ पर चेक करेंगे, दोनों सेम आने चाहिए। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होगा। शून्यकों का योगफल क्या कहता है, -x का गुणांक, x का गुणांक इसमें है कितना, 7 है, x गुणांक कितना है, 7 है, और यहाँ माइनस लगा है इसलिए -7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे शून्यकों का, और बटे में क्या बोलता है, बटे में कहता है x² का गुणांक, x² गुणांक कितना यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर बटे में कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, यानी कि -7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अभी हमने बताया कि यहाँ से c बटे यानी कि अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद अगर देखा जाए तो यहाँ पर अचर पद कितना है, 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 10, और आपका यहाँ पर x² गुणांक कितना है, यहाँ पर देखेंगे 1 है, इसलिए कितना लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो ये कुल मिलाकर आपको कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से इस सवाल से जब हमने देखा योगफल -7 आया, गुणनफल 10 आया, और इस माध्यम से जब हमने देखा कि ये 7 आया, -7 आया, ये भी +10 आया है, कहने का मतलब ये इसके सेम है, यानी कि बराबर हैं, इसका मतलब सत्यता की जांच सही है। इस प्रकार से हम सत्यता की जांच करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा, इस उदाहरण के माध्यम से पूरा एकदम निष्कर्ष निकल चुका होगा अच्छे से कि इस प्रश्न के माध्यम से, इस उदाहरण के माध्यम से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये था आपका उदाहरण नंबर 2। अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 3। तो अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 3। इसमें क्या है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद x⁻2 - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। यानी कि इसमें भी आपको वही काम करना है जैसे हमने उदाहरण नंबर 2 में अभी चर्चा किया है। ठीक है, वही काम यहाँ पर सेम टू सेम करना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास शून्य क्या दिया है, द्विघात बहुपद क्या है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद जो है ये कितना है, x² - 3 है। द्विघात बहुपद क्या है, x² - 3 है। तो इसको हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर बना लेंगे। तो यहाँ से अब हम x की 2 वैल्यू निकालेंगे, वही आपका शून्यक हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, ध्यान देखिएगा। तो सबसे पहले हम 3 को उधर भेज दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा x² = 3, यानी कि यहाँ से x बराबर हो जाएगा, ये वर्ग है ऊपर जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका +-√3। तो यहाँ से 2 शून्यक आएंगे आपके यहाँ पर। तो इस द्विघात बहुपद के शून्यक -√3 व +√3 है। इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया कि इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक आए हैं, एक +√3, एक -√3 आया है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अब हम इनके संबंध की सत्यता की जांच करेंगे कि इनका संबंध जो है वो सही है कि नहीं सही है, इनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे कि इनके शून्यांकों का योगफल क्या है। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, दोनों को जोड़ लीजिए, वही आपका योगफल होता है। तो अगर इनको जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा, -√3 और +√3, यानी कि इनके शून्यांकों का जो योगफल आ रहा है वो कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, शून्यांकों का योगफल कितना आया, 0 आ गया। अब हम शून्यकों का गुणनफल देख लेंगे। गुणनफल, अगर शून्यांकों का गुणनफल देखा जाए तो -√3 और गुणे में +√3, यहाँ दोनों प्लस और माइनस दोनों गुणा होंगे और यहाँ से आपका मिल जाएगा, यहाँ से
माइनस का 3 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा? 3। क्लियर बात ना। अब हम इस माध्यम के देखेंगे कि जो हमने यहाँ संबंध निकाला है, शून्यांकों के बीच जो संबंध हमने निकाला है, इसके माध्यम से क्या यह सही बात है, तब सत्यता की जांच हो जाएगी। तो चलिए इसके माध्यम से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखें शून्यांकों का योगफल, पहले यहाँ देख लेते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या है? माइनस एक्स का गुणांक। तो यहाँ पर एक्स तो है नहीं, इसका गुणांक कोई नहीं है, तो शून्य मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है, यहाँ पर 1 माना जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया? 0 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा 0 आ चुका है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अगर देख लिया जाए भैया, तो शून्यकों का गुणनफल अगर देखा जाए तो गुणनफल क्या कहता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद है कितना? -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3 और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे, और जब इसका भाग देंगे तो -3 आ जाएगा, जो कि इस माध्यम से और इस संबंध वाले माध्यम से दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। इसका मतलब यहाँ पर सत्यता की जांच सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करेंगे। तो ये था आपका उदाहरण नंबर 3 बच्चों। तो चलिए अगला एक और उदाहरण है, उदाहरण नंबर 4 देख लेते हैं। तो अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। योगफल और गुणनफल दे रखा है। अब की बार इस प्रश्न में पूछ रहा है कि बताइए द्विघात समीकरण क्या है। अब तक द्विघात समीकरण दे रखा था, द्विघात बहुपद दे रखा था। अब की बार आपको द्विघात बहुपद पूछ रहा है और उनके मूलों का योगफल और गुणनफल दे रखा है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये भी सवाल आपका अच्छा प्रश्न है, जो कि इस टाइप का एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक, तो इसमें क्या बोला है कि बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि माना हमारे पास जो बहुपद है, माना द्विघात बहुपद हमने मान लिया कि हमारे पास जो द्विघात बहुपद है वो कितना है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर ये है ना। हमने मान लिया ये जो है आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास द्विघात बहुपद है। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, प्रश्न में क्या कह रहा है कि शून्यांकों का योगफल, यानी शून्यांकों का योगफल दिया है। शून्यांकों का योगफल की अगर हम बात करें तो योगफल क्या कहता है? -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कहता है ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि कहता है -b बटे a, यहाँ लिखेंगे -b और यहाँ लिखेंगे a, तो -b बटे a। और यहाँ पर शून्यांकों का योगफल प्रश्न में दे रखा है कि इनका योगफल -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3 बराबर ये हो जाएगा -b बटे a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ इतना बात। अच्छा, आगे क्या कह रहा है प्रश्न में? आगे कह रहा है कि शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का जो गुणनफल है वो आपको पता है फार्मूला क्या होता है? c बटे a होता है, और गुणनफल आपको दिया है 2 दे रखा है, तो इसके स्थान पे 2 रख लेंगे, तो 2 बराबर हो जाएगा c बटे a हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? c बटे a हो जाएगा। ठीक, क्लियर बात ना। अब इसका अगर हम तुलना करा लें अनुपात से रूप से, तो यहाँ से अगर मोटा मोटा देखा जाए तो यहाँ से माइनस, देखिए इसका बटा आप 1 बना सकते हैं और इसका भी बटा कितना है? 1 है। ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, अगर इसका अनुपात अगर b यहाँ पर a कुछ और है तो इसको हम बराबर बनाने की कोशिश करेंगे और ऊपर नीचे कुछ ना कुछ गुणा करके उनको हम बराबर बना लेंगे। अगर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 से इसमें भी गुणा करेंगे और 2 से उसमें भी गुणा करेंगे, फिर आपका बराबर हो जाएगा। मतलब a वाला टर्म आपका बराबर दिखाना चाहिए दोनों माध्यम में। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो -b की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू कितना है? 1 है, यानी कि यहाँ से अगर निकाला जाए तो b बराबर कितना निकला? 3 निकला। और यहाँ से अगर देखा जाए तो c बराबर 2 है और a बराबर भी कितना है? 1 है।
ठीक। तो आप द्विघात समीकरण क्या माने थे उसको लिखेंगे, द्विघात बहुपद क्या माने थे, द्विघात बहुपद आप द्विघात बहुपद क्या माने थे, ax², और a है कितना, 1 है, तो यहाँ रखोगे तो हो जाएगा 1x², है ना, और प्लस में b कितना है आपका, b निकाले हो 3, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर x है, x लिखेंगे, प्लस c कितना है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2, यानी कि आपका कुल मिलाकर आ गया x² प्लस 3x प्लस 2, और ये आपका द्विघात बहुपद कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर बच्चों? तो चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण नंबर 5 है जो कि अब की बार हम चर्चा करेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। ठीक है, अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 5। करा जांच कीजिए कि द्विघात बहुपद p ऑफ x बराबर 3x² माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 की शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है, जिसके पश्चात शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम अब इस क्लास में जो है अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि त्रिघात बहुपद के शून्यंक क्या हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यंक निकालेंगे, और इसके पहले हम सब द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों के बीच गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध क्या होता है, इनके भी बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शून्यंक के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इनके शून्यंक कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा है, करा जांच कीजिए कि हमारे पास जो शून्यंक दे रखे हैं 3 शून्यंक इस त्रिघात बहुपद के, क्या यह सही है कि गलत है। तो कल की क्लास में हम सब चर्चा किए थे कि अगर वह शून्यक, ठीक है, मतलब किसी भी बहुपद का वह शून्यक कब होगा, जब उसको 0 बना देगा, यानी कि यहाँ पर हम x बराबर 3 मानकर इस p ऑफ x में रखेंगे। अगर ये शून्य आता है तो इसके शून्यक है, नहीं तो नहीं है। तो आइए जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि शून्यक आपको दे रखा है। त्रिघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद दे रखा है p ऑफ x बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x और माइनस का 3, ये आपका दे रखा है त्रिघात बहुपद। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे x बराबर, पहला शून्यक है x बराबर 3 पर। ठीक है, तो x बराबर 3 रखेंगे, x बराबर 3 रखेंगे, तो आपका हो जाएगा p ऑफ 3 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 रख लेंगे हर जगह। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 3 और 3 की पावर 3 और माइनस 5 और 3 की पावर 2 और माइनस 11 गुणे 3 और माइनस का 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 27 और माइनस 5 गुणे 9 और माइनस 11 गुणे 3 और माइनस का 3 आ जाएगा। हल कर लेंगे इसका, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा और 3 दूनी 6 और 6 2 8 81 आ जाएगा, और 9 छक 54 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 11 3 33 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 आ जाएगा। तो अब इनको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो ये आपका कितना आ जाएगा 81 और माइनस इसको सभी जोड़ लेंगे तो 3 3 6 6 और 4 10 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा यहाँ पर, और इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 81। यानी कि इसका अगर देखें तो ये भी कितना आ गया, शून्य के बराबर आ गया। अगर ये शून्य के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये शून्यक है इसके। तो x बराबर जो हमने 3 लिया था यह इसका शून्यक है। तो अब हम अगला चेक कर लेते हैं x बराबर -1 पर। तो p ऑफ यहाँ पर -1 रख लेंगे। जब 1 रखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और -1 की पावर कितना 3 और -5 -1 की पावर 2 हो जाएगा, और -11 गुणे -1 और माइनस का 3 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका पावर विषम में है, तो विषम में है तो इसका मतलब माइनस भी आएगा, तो -3 आएगा। इसका सम है इसलिए 5 आएगा। ये माइनस माइनस प्लस 11 बन गया और माइनस का 3 बन गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पहले प्लस वाला लिख लेते हैं फिर माइनस वाले को अलग जोड़ लेंगे। तो हो जाएगा 5 3 8 और 8 3 कितना होता है 11 होता है, माइनस का 11, इसके मतलब ये भी कितना आ गया 0 आ गया। अब एक और बचा है 1/3, 1/3 रख के चेक कर लेते हैं। p ऑफ -1/3 रखेंगे, तो इसमें जब 1/3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 -1/3 की पावर 3 और -5 और -1/3 की पावर 2 और -11 गुणे -1/3 और माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और गुणे
ये देखिए इसकी पावर 3 है, विषम है, इसलिए माइनस बन जाएगा। तो 1 माइनस का 1/9 आ जाएगा, -1/9 आ जाएगा। अच्छा 3 त्रिक का 9 27 हो जाएगा, यहाँ पर 27 आ जाएगा। और ये माइनस प्लस बन जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा आपका 5 गुणे 1/9, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 11 गुणे 1/3 और माइनस का 3 आ जाएगा। इसको अब आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 9 27, यानी कि -1/9 आ जाएगा और -5/9 आ जाएगा, और यहाँ पर 11/3 आ जाएगा और माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ पर हम एलसीएम निकाल लेंगे तो आ जाएगा एलसीएम 9। तो इसको यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ -5 आएगा, 3 त्रिक का 9, 11 3 33, यहाँ पर 33 आ जाएगा। अच्छा 27 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और इन सभी को जोड़ लेंगे तो 33 और माइनस का 27 और 5 22 और 1 23 हो जाएगा, और 33 हो जाएगा। यहाँ पर 27 और 30 31 और 1 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33/9। और यहाँ से अब इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0/9, यानी कि क्या आ गया, 0 आ गया। तो कहने का मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अब डायरेक्ट कि आपके पास जो शून्यक दे रखे हैं इस द्विघात समीकरण के, इस त्रिघात बहुपद के शून्यक जो हैं वो कितने हैं, 3 है और -1 है और -1/3 है। ठीक, इनके ये शून्यक है। क्यों? क्योंकि ये सभी मान रखने पर शून्य के बराबर आ रहा है, इसलिए इनके सभी शून्यक यही जो दे रखे हैं यह सही है। ठीक है, अब आगे प्रश्न में पूछ रहा है कि इसके पश्चात शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब यह जो संबंध है यह सही है कि गलत है। अब हम इनके सत्यता की जांच करेंगे, संबंधों को सत्यता की जांच करेंगे। पहले हम संबंध निकाल लेते हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिघात बहुपद है, हमने मान लिया कि व्यापक समीकरण जो है त्रिघात बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद का जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है ax3 प्लस bx2 प्लस cx प्लस d बराबर, ये होता है त्रिघात। ठीक, ये हमने मान लिया कि a⁴x प्लस bx प्लस cx प्लस d, ये हमारे पास है त्रिघात बहुपद का शून्यक। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये समीकरण दे रखा, अब संबंध निकालेंगे। पहले हम शून्यांकों का योगफल निकाल लेते हैं। तो शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का जो योगफल होता है वो आपका होता है x² का गुणांक माइनस x² का गुणांक और बटे x⁴ का गुणांक, ये होता है शून्यांकों का योगफल। अगर हम इसमें 3 शून्यक ले लें, मान लीजिए अल्फा ले लें, बीटा ले लें और गामा ले लें, 3 शून्यक को अगर जोड़ दें, 3 शून्यक मान लीजिए इस व्यापक समीकरण का 3 शून्यक है, अल्फा बीटा गामा, तो x² का गुणांक, x² गुणांक कितना है, b है, तो ये हो जाएगा -b बटे x का क्यूब, मतलब x का क्यूब का गुणांक कितना है, a है, तो यहाँ पर आ जाएगा a। तो एक फार्मूला ये निकल कर आएगा। ठीक है, अब अगला चेक कर लेते हैं, दो शून्यांकों का गुणनफल। अगर दो शून्यांकों का गुणनफल निकालें तो ये होता है आपका x का गुणांक बटे x² का, x³ का गुणांक। तो दो शून्यांकों का गुणनफल का मतलब होता है दो को आपस में गुणा करेंगे, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, ये दो गुणांकों का हो गया गुणनफल। और x का गुणांक, x गुणांक c है और x³ का गुणांक a है, तो यह हो जाएगा आपका एक नया फार्मूला निकल कर आ गया। तो इस प्रकार से, ठीक है, अब हम तीनों गुणांकों का गुणनफल कर लेते हैं। तो तीनों शून्यकों का गुणनफल, तो अगर हम तीनों शून्यकों का गुणनफल निकालें तो ये होता है अचर पद, वो भी माइनस अचर पद और बटे x⁴ का गुणांक,
का गुणांक, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर तीनों शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा गामा बराबर अचर पद कितना है, डी है, तो माइनस का डी और बटे एक्स क्यू का गुणांक ए है, तो यहाँ हो जाएगा ए। एक फार्मूला ये निकल कर आएगा यहाँ से। ठीक, अब इसके माध्यम से चेक करेंगे कि ये 3 - 1 और -1/3 क्या इनके शून्यक है। ठीक है, अगर शून्यक है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो आपको ये द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद दे रखा है, ये शून्यक है। अब जांच कर लेते हैं, यहाँ पर जगह कम है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं इस सवाल के माध्यम से। तो यहाँ लिखेंगे शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल। तो शून्यक का अगर योगफल निकालें यानी कि तीनों को जोड़ो, तो ये पहला 3 है, दूसरा -1 है, एक है 1/3। इसको जब हल करोगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1/3, यानी कि 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 3 में से 1 गया, 2 आ जाएगा, और 2 3 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5/3 आ जाएगा। अब दो शून्यकों का दो शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो इसका गुणनफल 2 का गुणा कर लेंगे, तो पहले क्या है अल्फा बीटा है ना, दो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा बीटा पहले गुणा करेंगे, तो 3 × 1 = 3, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से गुणनफलों का योग है ना, ऐसे लिख सकते हैं गुणनफल का योग मतलब दोनों को आप जोड़ सकते हैं। तो 3 × 1 = 3, -3 हो जाएगा आपका पहला, देख लीजिए -3 हो जाएगा। फिर इसका में गुणा करेंगे तो हो जाएगा +1/3। फिर आपका इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1, यानी कि आपका हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 1/3, तो हो जाएगा 4 × 3 = 12, 12 में से 1 घटाएंगे तो -11/3 आ जाएगा। एक और है तीनों शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल अगर देख लिया जाए, तीनों को आपस में गुणा कर लेंगे तो 3 × -1 × -1/3, ये 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 1 आ जाएगा इसका आंसर। ये तो हो गया इसके माध्यम से। अब हम जांच करेंगे इसके संबंधों के बारे में। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर अब जांच वाले में लिखेंगे, पहले इसका निकालेंगे अल्फा बीटा गामा से, है ना। तो इसके द्वारा इस माध्यम के द्वारा देखेंगे शून्यकों का योगफल, ये जांच कर रहे हैं यहाँ पर, जांच। ठीक है, जांच करेंगे यहाँ पर। तो शून्यकों का योगफल अगर निकाला जाए तो कहता है x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कितना है, -5 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -5। ठीक है, तो यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, -5 है, और यहाँ पर माइनस पहले से है, यानी कि ये आपका हो जाएगा -5, और अपान में x³ का गुणांक कितना है, यहाँ पर देखा जाए x³ का गुणांक 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और ये हो जाएगा 5/3। कहने का मतलब ये जो हमने पहले निकाला था और इस माध्यम से दोनों सही आ रहा है। अब हम लिखेंगे दो शून्यांकों का का गुणनफल का योग। अब यहाँ देख लेते हैं, ये क्या कहता है, x का गुणांक है कितना, यहाँ पर -11 है, तो लिखेंगे -11, और बटे में x³ का गुणांक कितना है, 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3, जो कि पहले हमने ये निकाल चुके हैं, और ये यहाँ पर आ गया है इस माध्यम से। कहने का मतलब ये भी आपका सही है। अब अगला देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। अगर शून्यकों का गुणनफल निकालें तो ये कहता है अचर पद, माइनस अचर पद। ठीक है, कहता है माइनस अचर पद, तो माइनस अचर पद कितना है, -3 है, तो माइनस माइनस +3 बन जाएगा, और यहाँ पर x³ है, x³ 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 1, जो कि यहाँ पर हम पहले निकाल चुके थे इस माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सत्यता की जाँच की, जो संबंध दिया है अल्फा बीटा गामा में उसके द्वारा, और जो प्रश्न में दे रखा था गुणांक उसके द्वारा, दोनों कैसा निकला, सही निकला। इसका मतलब ये सत्यता की जांच कैसा है, सही। ठीक है, तो इस प्रकार से हम त्रिघात और द्विघात बहुपद की शून्यांकों को कैसे ज्ञात करेंगे, उनके सत्यता के बारे में कैसे ज्ञात करेंगे, उनकी सत्यता कैसे सही है गलत है, कैसे जाँच करेंगे, इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास बस यहीं तक,
और अगले क्लास में हम सब क्वेश्चन नंबर जो है पहले तो प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास अच्छा लगा एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।